कोई जवाब नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमारे एजेंट 56 को पारदर्शिता पसंद नहीं है। गुप्ता जी के बेटे ने किसी के पेटीएम में 100 रुपए क्यों डाले, यह जानना चाहते हैं वो। यादव जी की बेटी के अकाउंट में 100 रुपए क्यों आए, यह भी जानना चाहते हैं वो। तो पारदर्शिता हम सबके लिए, लेकिन इनकी पार्टी के पास 5200 रुपए आ जाएं, 5000 करोड़ से ऊपर आ जाएं, किसी को वो सुराग नहीं देना चाहते। वो ये कहते हैं और ये मानते हैं कि पूरा देश बेईमान है, लेकिन मेरी ईमानदारी पर आपको आंख बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके यकीन करना होगा। ये हमारे बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड एजेंट 56 का मूल मंत्र है। और ये बड़ी अपारदर्शी स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। अरुण जेटली जी लाए थे 2017 में 7 जनवरी को। वो दिन हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत गलत दिन था। उस दिन से एक ऐसी परंपरा की नींव डली जिससे इलेक्टोरल फंडिंग बिल्कुल गैर पारदर्शी हो गई। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, सबकी कुछ आपत्तियां थी, लेकिन अरुण जेटली साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। उस वक्त हमने विरोध किया था, क्योंकि ये मनी बिल की तरह से ये इसको पारित करा लिया। राज्यसभा में बिना चर्चा के हो गया, क्योंकि मनी बिल पे आप कर सकते हो ये। अनुच्छेद 110 के तहत इसे पारित करा दिया। जब इस अनुच्छेद के तहत आप, मनी बिल के तहत आप इसको पारित कराते हैं, तो इस पे संशोधन करने की शक्ति राज्यसभा को नहीं होती। तो संविधान की भावना पर यह बहुत बड़ा हमला भी हुआ, और लोकतंत्र पर यह उसके बाद से निरंतर हमला हो रहा है। एक अपारदर्शी तरीके से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक मनी बिल से भारतीय जनता पार्टी ने विधायक खरीदने, सरकारें गिराने का सारा मनी जुटाने का इंतजाम इस एक मनी बिल से कर दिया। बाकी तमाम पार्टियों को आप जोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 गुना चंदा इस इलेक्टोरल बॉन्ड से के माध्यम से अधिक मिला है। 3 गुना। यू ऐड the money received by all other political parties and then you compare that to what the BJP received, the BJP is 3 times higher. पहले क्या होता था? पहले होता था कि एक कंपनी अपने 3 साल के नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा दान नहीं कर सकती थी। 7.5% of the net profit of 3 years, ये रूल था। लेकिन भाजपा सरकार ने वो लिमिट हटा दी। अब कंपनी को यह बताना भी नहीं है कि किसको कितना चंदा दिया। देखिए कितना अपारदर्शी है। व्यक्ति दे सकता है, कंपनी दे सकती है, बिना किसी को यह बताए कि कितना दिया, किसको दिया, क्यों दिया। इतना बड़ा बेनामी धन किसी पार्टी के खाते में आ जाए तो हमें अब स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है कि काला धन कैसे सफेद होता है। जो राहुल जी कहते हैं कि वो फेयर एंड लवली स्कीम है, तो ये फेयर एंड लवली स्कीम का एक ज्वलंत उदाहरण है कि एक पार्टी के खाते में ये सारा पैसा जाता है और सफेद हो जाता है।